नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके सेमेस्टर एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रखे हैं। आपके प्रीवियस सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, कुछ डिफरेंट बुक से लिए गए हैं, कुछ खुद से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अगर हम डिटेल में देखेंगे आगे तो आपको फर्स्ट यूनिट में टोटल हमने 11 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेकेंड यूनिट में हमने 13 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रखा है। थर्ड यूनिट में 10 क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट में भी 10 क्वेश्चन एंड फिफ्थ यूनिट में हमने 13 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेस पे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे हर यूनिट से क्वेश्चन। तो पहला यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन बेस पे है। इंट्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले आपका डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक्स होगा, दूसरा इसी में एरे का भी क्वेश्चन आएगा, थर्ड लिंक लिस्ट। मतलब इंट्रोडक्शन, एरे और लिंक लिस्ट के बेस पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं यूनिट फर्स्ट में कैटेगरी में आएंगे। आपके सिलेबस भी ये सिलेबस के यूनिट फर्स्ट का पार्ट इतना शो कर रहा है। क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या बनेगा। अगर हम क्वेश्चन देखें तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे इसी यूनिट से, मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप जाए तो क्वेश्चन नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इन सारे का लेक्चर अगर आप चाहिए तो लेक्चर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ये यूट्यूब पे कंप्लीट लेक्चर सीरीज का प्लेलिस्ट है। इस पे क्लिक करके या इसको टाइप करके यूआरएल पे आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं। वहां पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे किसी न किसी लेक्चर में। तो यूनिट वाइज यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसमें यूनिट वाइज आपके सारे लेक्चर भी हैं प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए, तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से जनरली क्वेश्चन आपका जो बनेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। एरे पार्ट से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे हो सकता है या रो मेजर कॉलम मेजर का से एरे के एड्रेस के इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे। ऐसे लिंक लिस्ट से ऑपरेशन बेस पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन, इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं यूनिट वन में। अब इससे ज्यादा यूनिट वन से क्वेश्चन आपको कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने पॉसिबिलिटी देखा है जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं 11 क्वेश्चन इतने बन सकते हैं इससे। ऐसे अगर यूनिट टू की बात करें तो यूनिट टू में स्टैक और क्यू जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में, वहां पे इससे बेस्ड क्वेश्चन जनरली आते हैं न्यूमेरिकल। जो स्मॉल क्वेश्चन आएंगे वो तो 2 नंबर के मार्क्स के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे एक आपका कन्वर्जन आ जाएगा, अर्थमेटिक कन्वर्जन, इन फिक्स पोस्ट फिक्स ऐसे कुछ आ सकता है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में भी इसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया है स्टैक का यूज करके, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं लेक्चर, वहां से क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के प्रॉब्लम को। सी प्रोग्राम भी कभी कभी आ जाता है कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके सी प्रोग्राम बनाना है, तो आपको सी प्रोग्राम भी एक दो का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक दो क्वेश्चन सी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आइडेंटिफाई कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 13 क्वेश्चन है स्टैक और क्यू के बेस पे, इसको आप सॉल्व करिए। और यूनिवर्सिटी में पूछेगा किसी भी क्वेश्चन को आप इससे फिर मिस नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन या ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेंगे। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे यूनिट थर्ड में भी देखिए हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर की। वहां पे सर्चिंग और सॉर्टिंग का हमने कई सारे प्रॉब्लम के साथ, एल्गोरिथम के साथ डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सर्चिंग और सॉर्टिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल बहुत कम चांसेस होता है क्वेश्चन आने के। तो हमने यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम सर्चिंग और सॉर्टिंग के आइडेंटिफाई कर रखे हैं। इन सारे प्रॉब्लम को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हेल्प लेना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। यूनिट फोर्थ की बात करें तो यूनिट फोर्थ टोटल बेस्ड है आपका ग्राफ पे। ग्राफ का इंट्रोडक्शन प्लस उसके रिप्रेजेंटेशन, साथ में उसके ट्रेवर्सिंग और कुछ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आते हैं। ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो 100% आएंगे, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी 1-2 बन सकते हैं। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे देन।
तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से पिक किया हुआ है। तो क्वेश्चन का मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा चेंज होते हैं, हर एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे बेस। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट 4 में इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर रखा था 10 क्वेश्चंस। आप इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और होपफुली 100% मार्क्स इसमें आप स्कोर कर पाएंगे। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 जो है आपका टोटली ट्री बेस पे है। अब ट्री बेस में सिलेबस देखेंगे तो आपको देख के बहुत ज्यादा लगेगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 13 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है। तो आप इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर एक दो सॉल्व करते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। इसका कंप्लीट लेक्चर आप हमारी जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट में सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ही आपको दिए गए हैं। होप सो आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो था वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का जिस पीडीएफ से अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इस पीडीएफ को का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट विशेष फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।